हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, सीटेट का नोटिफिकेशन तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, नोटिफिकेशन। जबकि आज सितंबर महीने के 20 तारीख हो गए, लेकिन इस बार पिछली बार की तरह 15 या 14 तारीख को नोटिफिकेशन नहीं आकर सितंबर के 20 तारीख हो गए। अभी तक नोटिफिकेशन का कहीं अता पता नहीं है। ऐसे में अगर आप मान लें कि अक्टूबर महीने में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो क्या आपकी तैयारी ढंगपूर्वक हो पाएगी? क्या आपकी तैयारी समय से हो पाएगी? जो दिसंबर में परीक्षा कंडक्ट होगी उसमें आप शामिल होके क्वालिफाइड कर पाएंगे? इस लायक आपकी पढ़ाई हो पाएगी? हमें तो संभव नहीं लग रहा है। अगर आपको कम समय में ज़्यादा कुछ करने को मिले तो हो सकता है कि परेशानी बढ़ जाए और हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन जो है कमज़ोर पड़ जाए। ये भी हो सकता है कि चीज़ें तो बहुत सारे अभ्यर्थी जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर कंफर्म नहीं हो पाता है, अगर उस प्रश्न से आप नहीं संतुष्ट हो पाते हैं तो या तो वो सही होगा या तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 50-50 का चांस बन जाता है। ऐसे में अब हमें लगता है कि अब आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। इसी संदर्भ में आज हमने एक चैप्टर को स्टार्ट किया है जो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद जो थे उनके द्वारा, क्योंकि ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जो मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटने का काम किया था। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना था कि ये जो मनोविश्लेषण मन की विश्लेषण जो होती है उसका चेतना का आधार के बारे में 3 भाग इन्होंने बनाया था। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये जो है ये चेतना का 3 आधार है और इसी के संबंध में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चैतन्यता का आधार किस पर इन्होंने बताया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने यह बताया कि जब आदमी वयस्क हो जाता है, जब सोचने लगता है, जब कुछ अनुभव प्राप्त करता है, वो कहाँ से प्राप्त करता है? बाल्यावस्था के अनुभव के आधार पर ही चेतना करता है, मतलब कि चीज़ों को सोचता है, उससे अनुभव करता है। तो वो अनुभव जो है बाल्यावस्था के ही अनुभव के आधार पर वयस्क जब आदमी हो जाता है उस समय उस चीज़ों को उसी आधार पर सोचता है और व्यवहार में लाता है। इसी चीज़ को इन्होंने बताया है। तो चलिए, इसमें इन्होंने इसको क्या किया कि 3 भाग में डिवीजन कर दिया। इसके 3 भाग इन्होंने बना दिया। पहला भाग बनाया ईड। ये बनाया, यह एक सुखवादी सिद्धांत है। जी हाँ, यह सुखवादी कैसे है हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे आए तो ईगो बताए, यानी कि पहला जो बताया ईड, दूसरा ईगो और तीसरा सुपर ईगो, इन्होंने यही बताया। जी हाँ, अब आपको हम बताते हैं कि मानव मस्तिष्क जो होता है वो भी 3 भागों में ही होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये आपका मानव मस्तिष्क हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये मानव मस्तिष्क सही से नहीं हो रहा है, एक हम डाया थोड़ा खींच के आप लोग को बता देने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए कि आपका मानव मस्तिष्क हो गया। तो यहाँ पे जो होता है नीचे का, इसमें 3 भाग बना देते हैं। ये जो होता है ये आपका चेतन मन हो गया, ये आपका अर्ध चेतन मन हो गया और ये आपका हो गया अचेतन मन। अचेतन हो गया। और इसी को, ये क्योंकि मानव मस्तिष्क का ऊपरी सिरा है, ये क्या है? इसे हम ज्ञान का महासागर भी कहते हैं। जी हाँ, यह सवाल अगर आता है, क्योंकि इस बार बात की जा रही है कि सीटेट में वैसे ही प्रश्न, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज होने वाला है, तो हमने एक लॉजिक लगाया कि हो सकता है कि इस बार सिगमंड फ्रायड से कुछ प्रश्न हो, इसीलिए हम इसको आज पढ़ा रहे हैं। ज्ञान का महासागर कहा जाता है किसको? अचेतन मन को। तो इन्होंने ईड के सिद्धांत में इसी को अप्लाई किया है, बताया कि अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, अचेतन मन जो है, जो ज्ञान का महासागर है, वो जो है मानव मन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है।
और अचेतन मन में शामिल विभिन्न प्रकार की इच्छा, प्रेरणा, वासना तुरंत के आधार पर, उसी के आधार पर, इसी अचेतन मन के आधार पर इन तीनों चीजों में तुरंत संतुष्टि चाहता है मानव। तो यही इस सिद्धांत का बताया गया है। तो क्योंकि तुरंत संतुष्टि चाहता है, इसका मतलब यह होता है कि यह पूर्णतः सुखवादी है। इसका मतलब यही होता है। जी हाँ, बात करेंगे ईगो की, तो यहाँ पे यह ईड से विकसित होता है। ये जो आपका ईड है, इससे विकसित होकर यह होता है। जैसे यहाँ पे जो चीजें आपकी पहले बनती है, उसी को यहाँ पे यह डेवलप करता है, यानी कि ईड से यह विकसित होकर ईगो होता है। और यह तार्किक, व्यवस्थित और विवेकपूर्ण भाग है। इसमें शामिल जो भी चीजें होती है वो ईड से प्राप्त होती है, यानी कि यहीं से प्राप्त होती है। जो भी चीजें अगर प्राप्त होती है, यहीं से प्राप्त होती है। यह वातावरण से समझौता करके ईड की चीजों को सुपर ईगो में ट्रांसफर करता है, यानी कि अच्छा सोचने के लिए, नैतिक सोच रखने के लिए यह इसमें ट्रांसफर करता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने ईगो के बारे में भी जान लिया। अब जान लेते हैं कि सुपर ईगो क्या है। तो ये जो है व्यक्ति का अंत में विकसित होने वाला भाग है। यह नैतिक पक्ष, यह बाल्यावस्था में ईगो से ही विकसित होता है। जी हाँ, ये बाल्यावस्था आप लोग जैसा कि जानते हैं, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। तो यह जो है, यह बाल्यावस्था में नैतिक पक्ष विकसित होते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था के अनुभव जो है, चेतन जो है, उसी के आधार पर वयस्क में आदमी जीता है। वयस्क जो अनुभव करता है, व्यवहार में जो चीजें लाता है, वो जो है बाल्यावस्था के ही अनुभव के आधार पर वयस्क होता है, जब आदमी व्यवहार में लाता है। इसीलिए कहा गया है। चलिए, अब इसके और भी कुछ पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर जान लेते हैं हम, अगर आपको बताना चाहें तो यहाँ पे जान लीजिए आपकी मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो 3 भाग होते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 अचेतन मन में सोचने का काम होता है। ईड जो सुखवादी सिद्धांत है, अचेतन मन जो है ज्ञान का महासागर है। बहुत सारी चीजें जान गए आप। इस पे प्रश्न बनेंगे, मैं आप लोग को बनवाऊंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिगमंड फ्रायड के थॉट्स के बारे में जान रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे प्रश्न भी हम बना के आप लोग को दिखाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि देखिए, ईड, ईगो, सुपर ईगो को अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो यहां पे आप देखेंगे कि मान लीजिए यह एक लड़का है, यह एक लड़की है, ठीक। ये दोनों जा रहे हैं, ये लड़का लड़की के पीछे जा रहा है। इसके दिमाग में कुछ गलत करने का सवाल उत्पन्न हुआ। तो यहाँ देखा कि बहुत सारी पब्लिक है, भीड़ है। रास्ते में चलते गया, ये सोच के चलते गया कि रास्ते में एकांत जगह मिलेगा तो हम इसके साथ कुछ गलत करेंगे। यहाँ आया, आने के बाद इसको यह सोच उत्पन्न हुई। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ा किस लिए कि एकांत में जगह मिलेगा तो हम इसके साथ कुछ करेंगे। तो यहाँ से जब यह निकलता है, जब आगे निकलता है एकांत के लिए, तो देखता क्या है कि जो अब इसके दिमाग में जो आती है चीज़ें, वो आती है क्या कि भाई लड़की है, अकेली है, बेबस है, इसकी मदद करनी चाहिए, ना कि ये इसका जो है मतलब कि कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसी सोच उसके अंदर आती है। हो सकता है ये भी किसी की बहन है, वैसे हमारी भी बहन हो सकती है इस अवस्था में। तो इसका विचार यहाँ जाके बदल जाता है। तो अब यही होता है, ये पहला जो अवस्था है इसका गलत करने की अवस्था जो है, यह हो गया आपका ईड। यहाँ पे इसी से संबंधित, यह प्रेरित किया इसको गलत करने के लिए, तो ये इसके पीछे आया, ये हो गया इसका ईगो। अब यहाँ पे जो आता है इसका नैतिक विकास हो जाता है। नैतिक विकास होता है, वो सोचता है कि नहीं भाई ये भी किसी की बहन है, हमारी भी बहन इसके जगह पे हो सकती है। तो यहाँ हो गया इसका सुपर ईगो। यही है इसके सिद्धांत के, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत। तो कहने का मतलब आदमी क्या है, बाल्यावस्था में चीज़ों को जो सीखता है वही जाके वयस्क होने के बाद उसी चीज को व्यवहार में लाता है, अपने चेतन मन में लाता है। तो दोस्तों यही टॉपिक था
सिगमंड फ्राइड का, और इससे हम लोगों ने यही हासिल किया कि ईड, ईगो, सुपर ईगो में कैसे कैसे स्टेजेस आते हैं। तो पहला स्टेज क्या होता है कि मन में जो चीज़ें बनती है उसका जो है प्रेरणा हो, वासना हो, जो भी चीज़ें बनती हैं वो क्या कहते हैं संतुष्टि के लिए तुरंत सुख खोजता है आदमी ईगो में, सॉरी ईड में। और ईगो में क्या होता है कि ये सोच यहाँ पे आके विकसित हो जाता है। याद रखिएगा, ईगो का अगर बात है तो विकसित हो जाता है, और सुपर ईगो का बात आता है तो नैतिक मूल्य जो होते हैं, सामाजिक मूल्य जो होते हैं, वही विकसित होता है। यही है आज का सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत के अनुसार बताए गए। अब इस पर प्रश्न कैसे बनेगा मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।